करना बहुत ही जरूरी है। और साथ में जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो 10 प्रिसेप्ट को पालन करते हैं, जिसको 10 शील भी कहा जाता है, तो वो 10 शील भी पालन कर सकते हैं। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो हायर ऑर्डिनेशन लेते हैं, तो वो एक नविश में से एक हायर ऑर्डिनेशन जब ग्रहण करते हैं, 10 शील का पालन करते हैं, और 10 शील के बाद वो भिक्षु बनते हैं, जिसको कहते हैं 227 शील का पालन करते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं। तो इसको शील कहा जाते हैं और विनय भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ शील के बाद भगवान बुद्ध ने बोले हैं शील समाधि। समाधि यानी जो ध्यान भावना होता है, मेडिटेशन होता है। तो जैसे मेडिटेशन बहुत प्रकार के सिखाया जाता है और एक एक गुरु ने अलग अलग तरीके से मेडिटेशन को सिखाते हैं। पर जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध एक यानी राजा का बेटा होता है, जो सिद्धार्थ नाम के इस जन्म पर यानी इसी संसार में जन्म लिए है, जो भारत जम्बूद्वीप कहा जाता था तब जमाने पर। जो सिद्धार्थ होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है शुद्धोधन और माँ के नाम होता है रानी महामाया। और साथ ही साथ सिद्धार्थ ने जैसे जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करने के बाद साथ ही साथ यानी नेपाल लुम्बिनी में जन्म ग्रहण करते हैं और इसके बाद यशोधरा से शादी कराते हैं, यानी 16 साल की उम्र में यशोधरा से शादी कराते हैं। और यानी उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रखता है राहुल। और 29 साल की उम्र में यानी सिद्धार्थ ने यानी गृह त्याग करते हैं, अपने राजपाट सारे छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्म देशना करते हैं। और धीरे धीरे इस संसार में धर्म आगे बढ़ने लगता है। फिर 60 भिक्षु होते हैं, इसके बाद 1000 भिक्षु होते हैं और धीरे धीरे बुद्ध धर्म सारे विश्व में फैलने लगता है। और ऐसे समय आए भारत देश से भी बुद्ध धर्म नष्ट होने लगे और बुद्ध धर्म बाहर देशों में चले गए, जैसे थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और बहुत सारे देशों में बुद्ध धर्म प्रचार हुए। और भगवान बुद्ध के बाद संसार में एक राजा हुए जिसका नाम होता है सम्राट अशोक। और अशोक ने भी काफी बुद्ध धर्म प्रचार किए हैं। तो जैसे उनके खुद के बेटे और बेटी को भी भिक्षु भिक्षुनी बनाते हैं और श्रीलंका में बुद्ध धर्म लेकर जाता है। और 2 अरहत भिक्षु को बर्मा में भेजाते हैं, जिसका नाम होता है सुन और उत्तर नाम से 2 भिक्षु को बर्मा देश में भेजाते हैं और उत्तर थाईलैंड में लेके जाता है और बुद्ध धर्म प्रचार करते हैं। जो आज हमें धम्म मिला है, जैसे हम शील के बात किए हैं, समाधि जो भगवान बुद्ध 6 साल तक यानी कठोर तपस्या किए हैं जो बोध गया में। आज हम भी वो बोध गया अभी भी देख सकते हैं, कहाँ 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति हुए है। और अभी भी भगवान बुद्ध के धम्म सारे विश्व में फैला हुआ है, सारे लोगों के सुख के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए। जैसे बुद्ध धर्म भारत देश से लुप्त हो जाते हैं और सारे संसार में जैसे बुद्ध धर्म फैल जाता है, तो एक ही व्यक्ति था कि वो था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सारे धम्म के बारे में पढ़ चुके थे और बाद में जाकर इसी बुद्ध धर्म को स्वीकार किए। और बुद्ध धर्म 7 लाखों लोगों को दीक्षा भूमि यानी जहाँ से कर रहे हैं नागपुर में 7 लाख लोगों को धम्म के दीक्षा दिए हैं। अभी वर्तमान में 20 लाख लोग पूरा यानी महाराष्ट्र में 20 लाख लोग जो है बौद्ध धर्म के लोग हैं, अनुयायी है। तो यहाँ पर काफी जोरदार से यानी बुद्ध धर्म प्रसार होने लगे। और दूसरी साइड से इस संसार में और एक
महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम होता है सत्यनारायण गोयनका गुरुजी, जो बहुत बड़े एक बिजनेसमैन होता है। तो उनके कहानी ही कुछ अलग है, खूब सुंदर है। तो जैसे सत्यनारायण गोयनका गुरुजी ने भी बर्मा से जो विपस्सना शुद्ध रूप से भारत देश में लाया गया, और वो विपस्सना आज पूरे भारत में और बाहर देशों में विपस्सना फैलने लगे। तो विपस्सना जो होता है, भगवान बुद्ध 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद ही ये ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। सारे दुखों से छुटकारा मिलते हुए सारे लोगों के कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए धम्मकूट निकला है। तो जो विपस्सना होते हैं, विपस्सना में भगवान बुद्ध 2 प्रकार के बातें बताते हैं। एक तो आनापाना, जिसको समता कहते हैं, समता मेडिटेशन कहते हैं। जो आनापाना होता है, सबसे पहले आंख बंद करके रहना पड़ते हैं, पालती मारकर बैठना पड़ता है और अपने श्वास के प्रति ध्यान देना होता है। श्वास कैसे आते हैं, कैसे जाता है, उसके प्रति ध्यान कंसंट्रेट करना पड़ता है। और साथ ही साथ यानी जो विपस्सना होता है, सिर से लेके पांव तक और पांव से लेके सिर तक अपने यानी खुद को देखना पड़ते हैं, खुद को जानना पड़ता है। तो जैसे शील हो गए, शील के बाद समाधि और समाधि के बाद प्रज्ञा। तो जैसे भगवान बुद्ध ने बोले हैं 4 नोबल ट्रूथ, यानी 4 आर्य सत्य। संसार में 4 प्रकार के सत्य भगवान बुद्ध ने कुछ निकाला है। एक होता है यानी जन्म दुख है, सारे संसार में दुख है, चाहे वो कितने भी अमीर रहो, गरीब रहो, कौन से भी प्रकार के रहो, सारे संसार में दुख ही है। तो सारे संसार में हम देखेंगे, जैसे कि हम इस संसार में देखते हैं, कोई लोभ करता है, कोई द्वेष भावना करता है, कोई मोह माया में फंसा हुआ है, किसी के पास अपने धन के प्रति, दौलत के प्रति लालच और घमंड पड़ा हुआ है। तो सारे संसार में बुद्ध कहते हैं दुख है और दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध ने फर्स्ट में बताया दुख है और दूसरी बात में बताया दुख का कारण है। कारण के बिना संसार में कुछ होता नहीं है। और तीसरे में बताया दुख का निरोध है, दुखों को कैसे अंत करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। और फिर चौथे में बताया दुख का निरोध का मार्ग भी है कि दुखों को खत्म करने के बाद हमें एक रास्ता पर चलना चाहिए, जिससे व्यक्ति चलकर ज्ञान को प्राप्ति कर सके। उसको कहते हैं आर्यो अष्टांगिको मार्गो, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने 8 प्रकार के 8 अंगों वाला रास्ता बताया। पहले जो बताया यानी सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाच, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पाली भाषा में बताया गया, तो भगवान बुद्ध ने इसको कहते हैं यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। कि हर इंसान को सुखी में रहना है तो कम से कम ये आर्य अष्टांगिक मार्गों को पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे इसमें बताया गया राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी भाली प्रकार से सारी चीजों को भाली प्रकार से समझना चाहिए। जैसे कि हम सारे संसार में देखते हैं अपने मन में, जैसे भगवान बुद्ध ने पाली में बोले है मनु पुब्बंगमा धम्मा मनु चित्त मनुमया। सारे संसार में हर चीज सबसे पहले अपने मन में ही उत्पन्न होता है। मन मनुमय है और मन चंचल है। उसी मन को एकाग्रता आप पैसा से, धन से, दौलत से नहीं कर सकते। उसी मन को एकाग्रता करने के लिए, अपने चित्तों को एकाग्रता करने के लिए कम से कम यानी साधना करना बहुत ही जरूरी है, यानी मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे इसमें बताया सम्मा दिट्ठि, राइट अंडरस्टैंडिंग,
तो सबसे पहले भाली प्रकार से समझना चाहिए कि संसार में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। तो ये बात को सोचना है कि इस संसार में मुझे ही किसी न किसी दिन मृत्यु होना ही है, चाहे कितने भी बड़े पैसे वाला हो, धन हो, दौलत हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, तो कितने भी शोहरत हो, कितने भी अच्छे हो, बुरा हो, लेकिन सबको किसी न किसी दिन यानी मृत्यु होना ही होता है। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं, एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। फिर दूसरी में बोलते हैं राइट थॉट, हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अच्छे विचार लाना चाहिए। तो राइट स्पीच, अपने व्यवहार खूब कोमल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे खास करके यानी हमें दिखाई देते हैं कि हम जब भी क्रोधी होते हैं, द्वेष भावना से किसी को बातें करते हैं या कुछ बोलते हैं, और दूसरे पास में रहने वाले व्यक्ति भी यानी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं राइट स्पीच, अपने व्यवहार कोमल होना चाहिए। तो जैसे कि राइट थॉट, भगवान बुद्ध ने सेकंड में बोला है राइट थॉट, हमने अच्छे सोचना चाहिए, और जो कुछ कोई बातें नहीं समझते हैं तो हम दूसरों से पूछना चाहिए। क्योंकि देखा जाए हम जहाँ पास में रहते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पर जो है कोई अपने सुसाइड करते हैं, बहुत क्रोधी होता है। एक तो माता पिता से झगड़ते हैं, एक तो भाई बहन से झगड़ते हैं, या अपने भाई के साथ मिल नहीं है, अपने भाई बहन के साथ मिल नहीं है, अपने इसी तरह अपने रिश्तेदारों के मिल नहीं होने के कारण से फिर आप देख सकते हैं ये पैसा के क्या मूल्य है। हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन अपने फैमिली के साथ हम बराबर व्यवहार नहीं करते, हम सुखी से नहीं रहते, हम शांति से रह नहीं पाते। तो हम शांति के कुछ में पड़ा हुआ है, तो हम शांति के अगर कुछ में पड़ा हुआ है तो हम शांति को पाने के लिए भी हमें कुछ मेहनत करना होगा। तो ये है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इसके बाद भगवान बुद्ध बोले हैं यानी राइट लाइवलीहुड, तो अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं अपने जीवन को एक अच्छे प्रकार से जीने के लिए तो कम से कम हमें समय नहीं मिलता जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो सुबह शाम थोड़ा सा बुद्ध वंदना, ईश्वरन पंचशील, या थोड़ी देर यानी मेडिटेशन या धम्म प्रवचन सुनना। तो इससे क्या होता है, अपने मन एकाग्रता होता है, हमारे मन में दोष चिंता जागता नहीं है। तो जैसे हमने देखते हैं किसी हमने गलत लोगों से दोस्ती करते हैं, तो जैसे गलत लोगों से दोस्ती करते हैं तो हमने अपने पैसा को उड़ा लेते हैं, अच्छी चीजों में हम दान करने की भावना तैयार नहीं होते, हम दान नहीं करते, हम शील का पालन नहीं करते और पैसा उड़ा लेते हैं, अपने माता पिता से व्यवहार ठीक से नहीं करते और अपने फैमिली से हम दूर होने लगते हैं। तो जैसे अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन को सुंदर रूप से जीना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, ध्यान भावना करना चाहिए, प्रज्ञा उत्पन्न करना चाहिए, अपने से जितना होता है दान करना चाहिए। तो जैसे कि यानी भगवान बुद्ध बोले हैं राइट यानी एफर्ट, मेहनत करना चाहिए, मेहनत के बिना सारे संसार में कुछ होता नहीं है। जैसे कि हम अपने अपने समझते हैं संसार में ईश्वर है, भगवान ने हमें या कॉलेज में पास करा देंगे, या भगवान ने हमें कुछ देता है, या ईश्वर ने कुछ देते हैं, पर बुद्ध कहते हैं हम खुद ही ईश्वर बन सकते हैं। यानी हम जब मेहनत करते हैं तभी हमें पैसा मिलता है, और अच्छी चीज काम करने के बाद ही मेहनत करना, अच्छी चीजों में मेहनत करना चाहिए। तो बुरी चीज में मेहनत नहीं करना चाहिए, किससे बुरी चीज करेंगे बुरी ही फल मिलने वाला है, जो कर्म और कर्म फल। तो भगवान बुद्ध कहते हैं राइट एक्शन, अपने चलते फिरते खाते पीते सोते हर समय ऐसा दम होना चाहिए, जो समय पर जो करना है, शील पालन करना हो, शील समय, जैसे कि हमें समय नहीं मिलता लेकिन समय हमें खुद को ही निकालना चाहिए। तो किसी का ऐसा कहना है कि हम आज के दिन संडे है हम एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय तो हम पूरे जिंदगी भर करते रहते हैं, लेकिन हम ये सोचना है कि हम जब मरेंगे हमारे साथ क्या जाने वाला है, धन दौलत, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, कुछ नहीं है। तो हम ये समझना है हमारे साथ
तो जैसे बुद्ध यही बोले है सब पापस्त आकरणं, यानी किसी भी प्रकार के दुष्कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो दुष्कर्म करने के लिए भी 3 द्वार होते हैं, शरीरों से दुष्कर्म, वाणी से दुष्कर्म और अपनी चित्त से दुष्कर्म नहीं करना है। कुशलस्य उपसंपदा, यानी कुशल कर्म करना चाहिए। कुशल कर्म यानी अच्छे कर्म करना चाहिए। तो कुशल कर्म करने के लिए भी ये 3 चीजों से कर सकते हैं, शरीरों से अच्छे कर्म, वाणी से अच्छे कर्म और अपनी चित्त से अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सचित्त परियोदपनं, यानी अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, कोमल करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। सचित्त परियोदपनं एथं बुद्धाना शासनं, यही भगवान बुद्ध के शिक्षा यानी शासन है और शिक्षा है। तो फिर भगवान बुद्ध बोले हैं राइट माइंडफुलनेस, यानी मन को एकाग्रता करना चाहिए। जैसे कि हम एक जगह पर रहते हैं, कभी हम बेचैन रहते हैं, कभी मन भटकता है, कभी मन किसी भी प्रकार के विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं और बहुत सारे प्रकार के मन में चीजें उत्पन्न होता है। तो उसी समय आप उसी मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए? तो उसी समय में भगवान बुद्ध कहते हैं अपने मन को एकाग्रता करने के लिए थोड़ी देर आंखें बंद करते हुए श्वास की तरफ ध्यान देना चाहिए और श्वास की तरफ देखते देखते, जैसे कि इतना आसान नहीं है तो मन तो बहुत ही भटकते रहता है, तो मन को अपने श्वास के प्रति केंद्रित करना होगा। तो इसके बाद बोले हैं राइट कंसंट्रेशन, यानी हमें ध्यान भावना करना चाहिए। तो ध्यान भावना सीखना चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके बैठे रहने से भी मेडिटेशन होता नहीं है, वो भी सीखना चाहिए। तो जिसको कहते हैं राइट कंसंट्रेशन, मन को एकाग्रता करना चाहिए। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से इंसान चाहे वो कौन से भी प्रकार के प्राणी हो, इंसान हो, वो सुखी रह सकते हैं। तो ये जो बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, ये बुद्धिज्म केवल पार्टिकुलर नॉट फॉर यानी बौद्धों के लिए नहीं है। तो ये बुद्धिज्म हर प्राणियों के लिए है, हर जीव के लिए, हर इंसानों के लिए उनको जीने की कला एक कला है। जैसे कि एक संसार में जो गुरु हुआ है जिसका नाम है एस.एन. गोयनका। तो गोयनका ने कहते हैं, एक श्लोक में कहते धर्मना हिंदू बौद्ध है, धर्मना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। तो हम खुद को कहते हैं मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिस्तान हूँ, मैं ईसाई हूँ। अगर हम बौद्ध है तो मेरे मन यानी शुद्ध नहीं है, तो मैं बौद्ध कैसे हो सकता? मेरे मन पवित्र होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं या क्रिस्तान हूँ, तो मेरे मन शुद्ध नहीं है, मेरे मन साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, कोमल नहीं है, तो मैं अपने धर्म का हो ही नहीं सकता। तो हमें ऐसे तुलना करना चाहिए जैसे कि एक इंसान में और हमारे मनुष्य में क्या फर्क है। एक इंसान भी खाना खाता है और उनके भी रहने के लिए भी जगह देखते हैं, वो खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और उनके भी बच्चे होते हैं। तो इंसान भी तो उसमें सेम है, वो भी खाना खाता है, सुंदर से रहना चाहते हैं और अच्छा जीना चाहता है, उसका भी बच्चे होते हैं। लेकिन एक जानवर में, एक प्राणी पशु पक्षियों में यानी मनुष्य में क्या फर्क है? तो एक मनुष्य सोच सकते हैं, समझ सकता है, बोल सकता है, वो अपने बुद्धि के द्वारा जान सकते, सोच सकते, समझ सकते हैं। तो एक जानवर होने के नाते वो कर नहीं सकते। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे समय मिले, जैसे कि दुर्लभम मनुष्यत्वं, एक मनुष्य के जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि हम देखते हैं कोई कोई ऐसे मनुष्य जन्म होता है, जन्म से अंधे होता है, कोई जन्म से बीमारी होता है, कोई जन्म से चल नहीं पाते, कोई जन्म से हैंडीकैप है, कोई जन्म से सुंदर है, कोई जन्म से बदसूरत है। इसका रीजन है, कारण क्या है? तो कारण हम खुद ही ढूंढना चाहिए। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके कर्म खुद को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध बोले हैं संसार में अगर हम कोई भी चीज को नहीं देखते तो यही हमें दिखाई मिलते हैं। सारे हम इंसान है, इंसान को अच्छे कर्म करना है, बुरा कर्म नहीं करना है, चित्त को निर्मल करना है,
शुद्ध करना है, यही भगवान बुद्ध का शासन है और शिक्षा है। तो जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि संसार के लोग कितने दुखियारा है। कोई ऐसे भी है कि सड़क में देखते हैं कितने दुखी है, खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं, कितना कष्ट करते हैं। कुछ लोग बहुत गरीब के घर में जन्म लिया, ये वो ईश्वर ने जन्म दिया? कोई अमीर होके जन्म दिया, क्या ईश्वर ने जन्म दिया? नहीं है, सारे अपने अपने कर्म और कर्मफल के मुताबिक। तो जैसे कि आज के दिन यानी सभी यानी दो शब्द बोलने के लिए मुझे भी मौका दिए है, इससे मैं भी बहुत खुश हुआ और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मंगल आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जैसे आप प्रवासी जीवन जीने लगे हैं, तो यानी आप सभी से यानी अनुरोध ये करना चाहूँगा, जैसे आपको जैसे ही समय मिलेगा यानी कम से कम थोड़ा सा समय निकाल कर धम्म का भी अभ्यास करेंगे। और साथ ही साथ जैसे बाबा साहब के जो इच्छा था, जैसे बाबा साहब ने, आप कहानी जानते हैं बाबा साहब ने कितना मेहनत करके इतना तक आए हैं, और आप सभी भी जहाँ पर है तो वो अवदान किसके है ये जानना होगा, क्योंकि इसके लिए भी समय के भी जरूरी है। पूरा डिटेल जैसे बाबा साहब के कहानी बताने में भी समय के जरूरी है कि बाबा साहब कहाँ से कहाँ तक आए हैं, बाबा साहब को कितना रुकावट और बाधाएं आया है, और बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किए हैं, कि असली में बौद्ध धर्म में है क्या है। तो ये हम जब यानी जानने लगेंगे तो इसके लिए आपको पुस्तक भी, बुद्धिज्म के पुस्तक भी पढ़ना होगा, शील के बारे में, समाधि प्रज्ञा के बारे में जानना होगा, मेडिटेशन के बारे में जानना होगा। तो धीरे धीरे हम बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं। जैसे और एक किताब है जिसका नाम है बुद्धारिस धम्मा, जो बाबा साहब खुद के हाथों से लिखे हैं, तो हम वो भी यानी पढ़ सकते हैं कि पूरा डिटेल्स में भगवान बुद्ध के जो कहानी है उसमें दिया गया है। तो साथ ही साथ तो बहुत खुश हुए हैं आप लोग यानी दो शब्द बताते हुए, तो इतना तक बोलते हुए समाप्त करते हैं। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सारे संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, शांति में रहे, सारे दुखों से मुक्ति रहे। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy। तो ठीक है उपासक जी। साधु 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 हेलो। बंदे, बहुत अच्छा टॉक रहा, बहुत हाँ बहुत अच्छा सुन के हमको। हाँ शीला समाधि और हाँ, प्रज्ञा ये मोबाइल में है तो इसीलिए, नहीं तो और वीडियो रहे तो और भी अच्छा होता था। ऐसे मेरे प्रवचन लॉर्ड बुद्ध चैनल में भी आता है, और साथ ही साथ यानी मैं भी बहुत सारे देशों में गया हूँ और धम्म प्रवचन, धम्म तक बुद्ध कॉन्फ्रेंस में गया हूँ। तो यानी आप कोई सवाल है तो आप क्लियर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई डाउट है। जरूर बनते। और हम आपको अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स आपको सवाल पूछेंगे, बट आप जैसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम और आपको डेफिनेटली इनवाइट करेंगे। हमको अच्छा लगेगा आप हमारे पास बार बार आओगे, और वीडियो पे अगर प्रवचन होगा तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। और तो पार्टिसिपेंट्स, अगर एनी क्वेश्चंस, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड गाइस। Any questions out there? You can put it in the chat window, or you can speak out. I can unmute you. Okay, भंते, in the meantime मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। जो रेफरेंसेस मिले, 3 रेफरेंसेस मिले आपके टॉक में। एक तो प्राइमरीली बुद्धा का, फिर बाद में डॉक्टर अंबेडकर का, और बाद में सत्यनारायण गोयनका जी का। तो अभी मतलब बहुत जगह ऐसा हो रहा है,
अदर देन पहले जस्ट हम बुद्धा और डॉक्टर अंबेडकर जी का ही एकदम रेफरेंस सुनते थे, और आजकल सत्यनारायण गोयनका जी का भी रेफरेंस ज्यादा सुनाई देता है। तो इज इट गोइंग टू बी लाइक इन फ्यूचर, और लाइक या does it go hand in hand with what Buddha and Dr. Ambedkar said? बंदे, मेरा सवाल आपको सुनाई दे रहा है बंदे? हाँ, सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो मतलब मैं सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं खुद विपश्यना कर चुका हूँ, बट आपकी राय और एक बार सुनना चाहता हूँ। अच्छा, विपश्यना के बारे में बताएं। नहीं बंदे, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल धम्म टॉक्स में विपश्यना का रेफरेंस ज्यादा आता है, सत्यनारायण गोयनका जी का रेफरेंस भी आता है। तो ये मतलब और एक नया एडिशन है टू डॉक्टर अंबेडकर जो थॉट प्रोसेस से पहले लोग जो चलते थे या चलते हैं, जो सिर्फ बुद्धा एंड धम्मा को ज्यादा बिलीव फॉलो करने वाले रहते हैं। अभी विपश्यना भी एक एडिशनल विंग हो गया है उसको। तो इसके बारे में आपको बताना है बंदे? हाँ, यस। एक्चुअली देखिए, विपश्यना जो है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यानी अपने खुद नहाते हैं या कुछ कपड़े धोते हैं तो हम साबुन से ही धोते हैं, मीन्स ऊपर से हम साबुन से धोते हैं, पर हम अपने जो अंदर के मन को हम साबुन से धो नहीं पाते। तो जैसे कि हमने केवल अपने मन को शांत करते हैं, शांत करने के लिए हमने जो ऊपर से हम कोई बातें सुन के शांत कर लेते हैं, लेकिन हम गहराई से अपने जो विकार है, जिसको कहते हैं ग्रीड, एंगर, वायलेंस, यानी लोभ, द्वेष, मोह, इसको हम यानी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए विपश्यना जो होता है, विपश्यना नॉट यानी गोयनका तो एक ओनली फॉर टीचर, लेकिन इसके पहले जो सिखाया है जो विपश्यना, तो वो सिखाया है भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, यानी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जो 6 साल तक कठोर तपस्या किए है। तो जो विपश्यना होते हैं, विपश्यना यानी जैसे कि मोबाइल पर बोलने से नहीं होगा, कम से कम वो 10 दिन तक हमने तपे, यानी अपने श्वास की तरफ देखे और देखते देखते जानते जानते फिर जानते जानते अपने विपश्यना यानी सिर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सिर तक देखते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो धीरे धीरे अपने जो लोभ आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है, वो धीरे धीरे शांत होता जाता है। तो जैसे कि हम ऊपर से जैसे कि किताबें पढ़ते हैं या धम्म प्रवचन सुनते हैं, तो ये क्या होता है, केवल ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। लेकिन विपश्यना जो होता है वो पूरी तरह से जड़ से निकाल देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, एक झाड़ को हम काटते हैं, यानी कोई ट्री झाड़ होते हैं, उसको हम काटते हैं या टहनी को काटते हैं, फिर भी वो झाड़ ठीक ही रहता है। अगर वो झाड़ को काट भी देते हैं, फिर भी वो झाड़ दूसरी साइड से उगल जाता है, आ जाते हैं। अगर उसी झाड़ को हमने रोट से निकाल देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, तो फिर वो झाड़ दोबारा आने वाला होता नहीं है। तो विपश्यना भी उसी प्रकार है। विपश्यना जो है अपने यानी फिजिकली, मेंटली जो है वो सुखी में रहते हैं, यानी वो शारीरिक भी सुखी रहते हैं और मानसिक भी सुखी रहते हैं, और उनको आध्यात्मिक चीजें प्राप्ति होते हैं। तो इसलिए विपश्यना यानी सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, विपश्यना सारे इंसान के लिए, हर प्राणी के लिए है। जैसे मैं बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ ये जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं जो विपश्यना मेडिटेशन किया हूँ वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोगों के साथ किया हूँ। जैसे हैदराबाद आप जरूर नाम सुने हैं, जो साउथ इंडिया। तो आज जैसे मुंबई में ग्लोबल पैगोडा, आप नेट में भी देखते हैं, ग्लोबल पैगोडा मुंबई में बना हुआ है, उसमें 10,000 पीपल यानी मेडिटेशन करता है। और साथ ही साथ ये भी नहीं है,
जो क्रिश्चियन के जो नन्स होता है, फादर्स होता है, वो भी विपस्सना करता है। हिंदू के जो सन्यासी होते हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जो मुसलमान कंट्री है जैसे कि तुर्किस्तान और यानी दुबई में भी इसी तरह विपस्सना के सेंटर है। और इंडिया में कम से कम हर स्टेट में यानी विपस्सना के सेंटर है। तो इसीलिए विपस्सना हर व्यक्ति के लिए ये जो है मन को एकाग्रता करने के लिए है विपस्सना। और ये यानी किसी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन इसी तरह नाम नहीं है, केवल मन को एकाग्रता करना है, शांत करना है और एक सुंदर जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिसको ये भी कह सकते हैं एक इंसान को जीने की कला किस प्रकार शांति से जीवन जिया जाए। तो ये विपस्सना ही सिखाया है। ये गोयंका, खास करके गोयंका गुरुजी ने, ये उनका एक कहानी भी है, तो वो शायद आप जानते हैं, विपस्सना किए है। तो यानी बर्मा में विपस्सना जो यानी गोयंका गुरुजी ने सीखे है, तो फिर यानी उन्होंने यहाँ पर भारत देश में भेजाया और भारत देश में तो यहाँ पर यानी प्रचार हुए हैं। और दूसरी बात ये होता है, जैसे यानी बाबा साहब ने भी बुद्ध एंड हिज धम्मा जो लिखे है, उसमें जो 8 फुल पाथ लिखे है जिसका नाम होता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के उसमें जो शील लिखे हैं, शील का अर्थ होता है यानी एक अपने जीवन में किस प्रकार उस शील का पालन करे। और समाधि जो होते हैं यानी जो समाधि बोले हैं, तो उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग के उसमें ऑप्शन दिए हैं सम्यक समाधि। जो सम्यक समाधि बोले हैं उसमें और समाधि में और मेडिटेशन में उसमें हम समझना चाहिए समाधि किसको बोले हैं और प्रज्ञा किसको बोले हैं। तो दैट्स ऑल। यानी ये इसको आप यानी जब तक हमने, जैसे कि उदाहरण बुद्ध ने ये भी दिए है, यानी जैसे हम खाना खाते हैं, तो जैसे खाना खाते हैं, खाना किससे बांटा जाता है, एक स्पून यानी चम्मच से खाना बांटा जाता है। तो वो सभी लोग जानते हैं, जैसे चम्मच से खाना बांटा जाता है, लेकिन चम्मच को वो खाने के जो टेस्ट होता है वो समझ में नहीं आता, और जो खाने वाला होता है उनको ही वो खाने के टेस्ट समझ में आता है। तो कहने का अर्थ होता है जो विपस्सना यानी नहीं किए हैं, तो विपस्सना के जो स्वाद है, खाने के जो टेस्ट होते हैं, तो वो उसी ने समझ नहीं सकते। तो इसीलिए हमें जैसे समय निकालना चाहिए। जैसे 10 दिन अगर हम समय निकालते हैं, जैसे यूएस या हर देश में, जापान हो, यूएस हो या इंडिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, यानी हर देशों में जैसे कि विपस्सना का सेंटर बना हुआ है, और वो यानी 10 दिन के लिए विपस्सना यानी बैठ सकते हैं। तो 10 दिन के लिए किसी को भी समय शायद मिल जाता होगा, और या निकालना ही चाहिए, कारण जीवन में सुखी में रहना है, तो ये तो होना ही है। तो इसके आगे आप और कुछ पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो बंते जी, सुनाई है सबको। और अभी यहाँ पे 15 फैमिली है कॉल पे। आप तो सबको हाँ। देख नहीं पा रहे, लेकिन आपका धम्म सब। हाँ, सॉरी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और हमारे पास यानी जो लैपटॉप है उसमें स्काइप का प्रॉब्लम था, और अभी शॉप गए थे, शॉप में भी लाइन आ रहा है, या तो वेदर का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइन चला गया था और फिर आए फिर गए हम लोग। तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से जब ये करेंगे हम पहले से अरेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बनते जी, एक क्वेश्चन है अभी क्विकली। एक विनया और मिलिंद जी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से ज्वाइन हुए हैं। उनका क्वेश्चन है कि व्हेन वी से किल एनिमल्स इज ए अनहोलसम टास्क, व्हाट इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन ईटिंग नॉन वेजिटेरियन? सॉरी, आप हिंदी में बता सकते हैं? हिंदी में है कि प्राणी हिंसा, ये प्राणी हिंसा को अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं है प्राणी हिंसा, लेकिन तो नॉन वेजिटेरियन अपन खाते हैं, ये है क्या? तब अपन बोलते हैं कि प्राणी अच्छा नहीं है। एक्चुअली उसमें ऑप्शन ये बताया है, मीन्स आप जब भी किसी प्राणी को हत्या करते हैं, तो हत्या करते बुद्ध कहता है किसी भी प्राणी को हत्या नहीं करने के लिए, यानी नहीं मारने के लिए। तो जब भी आप ऑर्डर देते हैं, तो ये बात सोचना चाहिए मेरे में और दूसरे प्राणियों में
क्या फर्क है? मैं भी एक जीव यानी जीव हूँ, प्राणी हूँ, और दूसरा भी एक प्राणी होता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी प्राणी को हत्या नहीं करना चाहिए। और जैसे आप उसी प्राणी को हत्या नहीं करते हैं तो आप ऑर्डर भी नहीं देना चाहिए कि उसी को मार के लाओ वगैरह। तो यानी बुद्धिज्म ये कहते हैं कि आप खा भी सकते हैं लेकिन आप मार नहीं सकते। तो अब ये सवाल ये आता है, अगर नहीं मारेंगे तो खाएंगे कहाँ से? वो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप सवाल ये देख सकते हैं, हम जब भी शॉप में जाते हैं तो काटा हुआ रहता है, जैसे खास करके जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, वो बुद्धिस्ट कंट्री है। तो वहाँ पर जो भिक्षु लोग जो बोल्स लेकर यानी भिक्षा पात्र लेकर यानी घरों घरों में जाके यानी चारिका करते या भिक्षाटन करते हैं, तो उसमें हर चीज देते हैं। तो वो किसी प्राणी से मांगता नहीं है कि मुझे ये मांस खाना है या मारना है या खाने की इच्छा है। तो केवल वो प्राणी केवल उन्होंने दान करते हैं, केवल अपने श्रद्धा से ही दान करता है, और वो किसी प्राणी को हत्या नहीं करते। केवल जो भी कुछ वो खरीद के मिला है या जो भी कुछ उनको दान करना है वो लेकर वो दान कर लेते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म ये कहते हैं आप ऑर्डर भी नहीं देना चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए, और मारने के प्रति वो चीज का मन उत्पन्न होना भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है। ठीक है। अपने पास और 2-3 मिनट है। अपने नेक्स्ट स्पीकर ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। सो विनय, इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड। or are there any other questions? We just have 2-3 minutes now. Vinay? हाँ, I see like you have a follow-up question about plants and... तो भंते, मैं विनय हूँ न्यूयॉर्क से। तो भंते, जब भगवान बुद्ध बोले कि मारना अच्छी बात नहीं है, तो अगर हम देखा जाए तो पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जान है। तो भगवान बुद्ध का क्या समझ थी कि प्राणी और पशु और पेड़ पौधों को मारने में क्या डिफरेंस बताया बुद्ध ने? एक्चुअली ऐसा सोचेंगे तो जैसे कि यानी अगर ऐसा सोचेंगे संसार में तो बहुत यानी प्राणी है, पेड़ पौधे के बारे में अगर सोचेंगे तो वो बहुत डीप की बात हो गया। एक भिक्षु जब यानी बनता है उसको 227 शील का पालन करना पड़ता है, और वो जो जंगल में रहता है और वो अधिष्ठान करते हैं, तो फिर वो ऐसा हो सकते हैं यानी वो किसी झाड़ को नहीं तोड़ सकते, मट्टी नहीं काट सकते, वो रास्ते में चलते यानी घर पे ऐसा भी रहता है, घर पे नहीं रह सकते, या बुद्ध विहार में भी नहीं रह सकते, एक खुला आकाश में रह सकते हैं। तो उसके साथ ये यानी हम तुलना करेंगे तो देखेंगे, तो अगर हमने साग सब्जियां नहीं खाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो ये भी सवाल आता है। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है, हम इतने भी डीप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंसान ही है। तो साग सब्जी हम तो मारते नहीं, उसके चित्ता हमारे पास नहीं है मारने के प्रति, ऐसा समझना है। ओके। तो थैंक यू बनते, आप आए। और इसमें कोई यानी पाप नहीं है, जिसको अकुशल कहते हैं वो पाप नहीं होता है। ओके ओके, थैंक यू बनते। थैंक यू भाई विनय, थैंक यू बनते जी। हाँ, वेलकम। इस डिस्कशन को अपने को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और हम फिर डेफिनेटली आपको बुलाएंगे और धम्म टॉक्स के लिए। बट आज का धम्म टॉक बहुत अच्छा रहा। हाँ जरूर, और वीडियो कॉलिंग रहेगा तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि ये सुनते और किसी को देख के बातें करेंगे और कुछ बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा है। तो फोन पे थोड़ा सा मीन्स किसी का फेस भी दिखाई नहीं देते हैं और कुछ बताने में थोड़ा सा ये रहता है, तो उसके लिए सॉरी। सॉरी नहीं होते, बट बहुत अच्छा रहा। इवन दो फोन पे रहा, बहुत अच्छा टॉक रहा, हमको बहुत मजा आया।
और अपन फिर बात करेंगे बनते। थैंक यू बनते। अभी हम नेक्स्ट स्पीकर के और जाते हाँ हैं। ठीक है। आप भी हाँ पार्टिसिपेट मेरा फेसबुक आईडी भी है, यानी श्रद्धानंद से जो यानी ईमेल आईडी है वो फेसबुक में भी है, ईमेल भी है, तो स्काइप भी है। आप लोग यानी कोई भी उपासक उपासिका के कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, यानी फेसबुक में कभी एनी टाइम यानी चैट कर सकते हैं। Yeah. So yeah, Mahesh, please let's share the email ID and the Facebook details with everyone. Okay. So Okay, not a problem. I'll go ahead and make our next speaker, Mr. D.V. Sagar. He is already on the call. So I have set you as a presenter, and I just so. Welcome, Mr. Sagar. Are you able to hear me? Yes, hi. Okay. Thank you. Can you be closer to your mic, please? Your voice is little not audible that clearly. Okay, now it's fine. Little better. Let's see if you can come, like if you can speak a little louder as well. Otherwise, so as you can see, Mr. Sagar, like there are around 17 to 18 families right now. Joined all across, not only just US but Japan and some other parts, India as well. And so let me just give a quick overview of Mr. D.V. Sagar, and then you can go ahead with today's talk. The topic what Mr. D.V. Sagar is going to cover today is Global March Against Caste-Based Discrimination. And most of you may be already aware of this. This is scheduled to be on June 21st. It's a Saturday at DC area. And then just to tell a little bit about Mr. Sagar, he is a founder and has served as the president of the International Commission for Dalit Rights. Again, International Commission for Dalit Rights since 2008. And overall, he introduced the idea of Caste Freedom Index and has overseen programs, regional and field offices, national, overall international as well. And he will just kind of like try to give us a summary and overview as what this global march is about, how he got connected, and how we can participate as such. So Mr. D.V. Sagar, please go ahead. Okay, thank you so much, and I welcome each and everyone who are joining with us. It's my pleasure to be here and share the idea of the global math and introduce myself. Thank you, Sandeep ji. For your kind invitation and introduction with our friends and families here. Let me start directly with the global math. The global math idea, when we had the board meeting on the November 2013, the International Commission for Dalit Rights is we call a global organization to combat the discrimination against the caste and descent across the world, especially the South Asia. And the idea came up. I proposed this idea. Mr. Sagar, sorry to interrupt you. A lot of members are referring that they are not able to hear clearly. See again if you can kind of like be a little near to your microphone. Okay, what about now? Yeah, far better. Excellent, excellent. Please go ahead. Okay. So the idea, when we had a meeting of the International Commission for Dalit Rights in November, and then I come up with the event called the Global March Against the Caste-Based Discrimination and the Global Consensus to defend the Dalit rights. This total idea is to have something, the global initiative against the caste-based discrimination, and that initiative is not solely the organize or work with the ICDR. It's another idea we came up. The strategic idea is that to collaborate with the many diaspora and non-diaspora Dalit and pro-Dalit organizations
to advance the Dalit rights movement. That's the that's the strategic idea we came up with the in the board. And then what would be the global initiative, for instance, to collaborate, to motivate, to mobilize the many organizations who have done the better things, who have done the excellent, work to prevent and respond to the Dalit rights movement across the, South Asia, especially their home country. Then we came up with the idea with the global march, which is going to be held in the on June 21st in Washington, D.C. We have a plan to start from the Dupont Circle, which is the main uh, gathering point, and then we will move towards the White House, and then we will complete our global march at the Capitol Hill in front of the Congress building where the sign for the global march. That's the a historical part. And then this global march is not a one-shot event. So what we are talking about, this is a starting point. So we may, once we finish this one and the June 21st, then we may, all of us come together, sit and review, reflect this impact and the procedures and the influence. Then we'll come up with further global march, maybe another place for the next year, and work in collaboration to continue collaboration for the post global mass activities. That's the one. And second is we have a schedule for the global conference. Then the aftermath will come up in the global conference where the policymaker will come up and talk about it, or researchers come up and talk about it. The idea of the global mass, especially the objective of the global mass, is to have a binding resolution by the U.S. Congress and endorse the UN draft principles and guidelines for elimination of caste and work and gender discrimination, which is drafted and submitted by U.S. UN Human Rights Council, and it is still impending. Right now, the U.S. has a resolution that call is a kind of, it's a not binding resolution, it's a kind of solidarity document, but it is also not passed by the Senate, it's just endorsed by the House of Congress. So U.S. We have this global mass is more focused for the U.S. policymaker, U.S. government, U.S. Congress, and then symbolically we are focusing with the global community. Okay. Should I stop here or should I go with the further? And then the next step would be all of us. As I said, the collaboration and the collective effort. Then I would like to invite all of you and who are here and your network, your organization, and then all of us has the equal responsibility to make it, a historical event in the United States. Right. So Mr. Sagar, just to give a little overview, and you may be aware, lot of members who are participant over here have been in the past gone through some form of this discrimination back home in India or wherever they are, and everyone understands this, and definitely members are going to participate wholeheartedly for this event. They're going to drive all across, drive, fly, whatever it is. But I think you gave a good overview as what it is, and if you want to kind of speak just next couple of minutes in terms of how can these folks get connected in long term, and how can we build a synergy overall, because there are scattered organization all across, but the real value add will be if all can come together and definitely build up this mass group which can cause a bigger impact. So maybe a march like this will be a big help. This is very great and a crucial question. That's the another area we have been focusing right now.
The one is organizing global mass. That's the one itself is a historical event. Another is to collaborate, to sustain the collaboration, not only the global mass, after the post-global mass, after the post-mass activity. That's the one. Second is to continue the collective effort, one way or the other way, to impact, to make a larger impact in the South Asia, in a backbone to prevent and protect our community in India who have been facing the caste-based discrimination. I know there are many organizations who have been working, like including EANA or AIM or any other organization. They have done a very good job, and but it's still there is a value and there is possibility uh, uh, in front of us, that to be a to collaborate and to work collectively, that will make a better impact. That's the one. That's the strategical thing. And the second is with respect. Even though I'm not saying that that has to come in the live their own, the strategy with their own strategy, with their own organizational value. We should come up with some of common ground, common objective, common activities, and then those activities we can apply and enforce through our own organization across the America and beyond the America. That's the one. Second is the first activities, which is not a single. This is just marching in a Washington D.C. That wouldn't help us to achieve our goal. That goal is a binding resolution, and which is not yet, especially the Congress or the policymaker of the United States, they have not been convinced to have this binding resolution. And now it's more risk because of India government scenario has been changed completely, and that's the another area. And then the UN, the principal draft, and those are we need to continue. Though for that we need to continuously fight and work together, and I believe that we can work. Hello. Okay. So what we can do now, thanks for that. That was a good overview, and we can definitely do much more follow-up in coming weeks. But in the meantime, what we can do is we can all participate for this global march. And I am based in DC, so if any coordination is required from my end, I know a lot of members are going to come from Detroit, Michigan, New York, New Jersey area. So please feel free to kind of like come over and stay with us and all that. But what we can do right now is let's go ahead and let's open the forum for any discussions, any questions if there are any. So please go ahead, guys. I can unmute you, or you can type in your question in the. So there is first question is from Devendra Mishra. He has joined from Japan. Please go ahead. I'll unmute you and you can speak, Mr. Devendra Mishra. Mr. Devendra, can you speak out? Okay, I'll read out his question. What he said is, it's having nice objective. Yeah, please explain. Okay, what he's saying is, it's having nice objective explained by you. As it is on international platform, could you please define Dalit? If you can define that, that's what like he's looking for. So please go ahead. I mean, this is a very fundamental question. I mean, many of the Dalits, some of the Dalits, let's say that there is a pragmatic ideas to defining the Dalit, and then especially I don't know if it's, with the Indian our colleagues, but with the Nepalese colleagues, they are saying that whether we should say the Dalit or not, what is the Dalit, or whether this is the right terminology or not. But my definition is Dalit is we should redefine it, and that definition should not go towards the downtrodden level. To defining ourselves that we were weak, we were socially
discriminated or we were like kind of unable, those are the things. The weak terminology we need to advance in a positive sense. And my definition is Dalits are those communities or those individuals who have a traditional skill and ability and the knowledge to advance the society, but being excluded from the mainstream, excluded from the ruler are the Dalits. So that's what I make a definition for myself. So it means that if you see in the Dalit, those have skills, they are in traditional skills. They could make an ornament, they could make the shoes, they could make something. They have a manual level skills, all those things who are the foundation of the society. Those are the Dalit, and those skills and tradition has been exploited, and then that's why we are fighting. And the exploitation based on caste or based on the the different descent or originality, that would be the background. But again, that may not be perfect Dalit definition. But what I only can appeal everyone that we should look from the positive prospect and try to give ourselves in a positive with the respectful meaning while we are defining the power. Okay. Mr. Devendra, any follow-up questions you have? Okay. Vinaya, you had a question. I'm unmuting you. Please go ahead. Good morning, सागरजी, विनया, and from New York. बस एक कमेंट था कि अपना जो अभी अपन मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं, ग्लोबल मार्च की जो प्लानिंग कर रहे हैं, I just wanted to say that Hindu American Foundation, which is a kind of a local RSS in the US, is monitoring our activities very closely. And when we do this march, again they will be monitoring it very closely. So we'll have to make sure that our march is absolutely peacefully done. And because we don't want any, while we all know that it is a very noble initiative, we don't want to give any chance to our counterparts on the other side to mislead in the media, in the larger media, right? So I think we'll have to, as we are already planning the volunteer and all the stuff, we'll have to emphasize on this part that this is absolutely a peaceful march where all of us just join in solidarity and ask, for our objective. Yeah, definitely. And those we the subtle elements we are counting, and we are little bit aware. I mean, not little bit. I mean, we are caution about it, and then definitely we will have the upcoming meeting on the 15th, and there, yeah, definitely each and every possible challenges we'll discuss and Yep. So I just have one more comment to add. So Sandeep, Sagarji is planning to have a meeting next week in DC, just as an organization meeting. So I would urge people from DC to, if at least one participant from one family can join, and if there is a conference call, I'll be more than happy to join. But I think let's in the last few weeks, let's coordinate as much as possible so that we make the march successful. Sure. Already spoke with Mr. Sagar. Like, I can be a point of contact in DC for any coordination over here with at least some members for our group. But I'll definitely join that session, that meeting. What is planned. Okay. I would like to add more than that. I mean, there is we need some volunteers. That's so the Sunday. Could you please look for some at least 5 people from side to come up on the 15th on this Sunday, so that we can have number of sizable volunteers group to make sure that what the energy indicating and then other assistance for the global. Right. So basically, what we'd like to know is what is the task for which we need the volunteering,
and then we can share the task over here, and then whosoever come forwards will assign that to them. That's wonderful. Okay. So we have one more question from Jagdish ji. Please go ahead, Jagdish ji. Yeah, this is Jagdish from Dallas, Texas. Sagar ji, I have a question. I think the people have a mixed kind of information about the march. So the march which is going to happen on 21st is, apart from this march, is there any other program that you have it where every organization needs to contribute as a $500, and there is a $100 fee also for the participants? So would you please elaborate those things? There is a kind of I don't know whether it is a miscommunication, but or misinformed to the people, but you can highlight on those things. Yeah, I mean, this is there is no any shadow in this matter. When we are talking about movement, each and every section has to be transparent. That's correct. We have again then this event is, as I said, the collaborative collective report, and then its expenses or its cost or whatever required to manage this global march that has to be collectively contribute. And that's the reason that we decided that, I mean, not only myself, it was in consultation with our respective leader, is Mr. Raj Kamble, was in here in May 2nd. And then we came up the idea on May 2nd that why not we ask each and every potential partner organization to contribute for the $500. That will help us to say that we are not just participating, we are also part of the organizing management committee or organizing team of this global march. And then beyond that, it is our event. I have been invested. That's the psychology, and that's the idea. Whereas the $100 is that there's right now. Yesterday we were talking about how much we are in a budget, and we estimated our expenses is around the 7,000 plus to another 2,000 for the t-shirt and all those things. But the 7,000 is a minimum we were talking about, and now there are the four organizations who said, okay, we are going to contribute for the 500, and then couple of people, that 10 people have contributed. Yeah, I would like to contribute for the global march, and they contributed for the $100. So that's how we are requesting everyone, even some of you or all of you who would like to contribute for the global march. Still, we are behind the budget. That budget goes for the global march in terms of the banners, human resource, and the play card, or that the whatever facilities, sound system, all those the technical costs. And those costs would be definitely transparent, and that is all of us that how we're gonna make. Okay. Okay. So one more follow-up question on that. So in the march, right? Is every organization, whoever is participating, are they going to carry their organization banner in the march, or there won't be any banner by anything, but just basically the collective march from every organization, the people who will be coming and visiting or witnessing the march? Yeah, I mean, it's a little hard to hear your question, but what I understand is, in terms of banner, yeah, what we will have is we will have an official banner, which that we call the official banner. That means all the partner organization a logo, and then our main slogan, and then yesterday we were talking about to incorporate the global, social justice hero or justice, the liberty hero. So, for instance, Dr. King, Ambedkar, Mandela, and then the Lincoln. So these four big, global leaders will be in the in the banner, and then that message will. This is not only the Dalit movement; it's the global social justice movement, and these leaders already initiated, and we would like to integrate. That's the reason. But besides that, is there any play card? Anything that the our partner organization
have, they can bring those. That will help us. More banner, more play card would be more message. But yes, obviously we will have a banner and play cards, and then the design. I mean, that's assigned by this team. Okay, sir. Yeah, sure. Okay, Mahesh. I will call you more on the details of the program. Looks like Vinny answered my call, so I'm okay. Yeah. Okay. Jagdish ji, any other questions? Otherwise, we have Pankaj. He has some question. No, go ahead, I think, right? So I'm done right now. Then, I'll give you the call also separately. Okay. Okay. Sounds good. We have 5 more minutes, so we can take 1 or 2 more questions. Pankaj, please go ahead. Sagar ji, this is Pankaj from Colorado. And I have a question about how you are calculating caste index and how we can work to associate this index with any financial aid provided either by World Bank or any of these Western countries. Very good question. I appreciate your offer, and then I would definitely love the many ideas in terms of the caste freedom index. We have been developing this idea to measure the caste discrimination in terms of the negative element of caste discrimination. That has 6 global human rights dimension, human rights dimension. That's and then within the 6 dimensions, there are almost the 35 sub elements that measure the caste freedom in the caste affected society. Whereas to the foundation of finance or contribution, we have not received yet, but we are in a process to bring that the global, the institutions, for instance, the World Bank or the European institution or any other institution who could work on it. That's the idea. And most recently, we are working in Nepal as a pilot base to develop the caste freedom index, to test these indicators, to test our methodology and the theory in the ground. And we have been receiving very positive impact response from Nepal, not only the civil society, even the government side and international development agencies. And we have this caste freedom index also endorsed and recognized by the UNICEF and the UN Women. A new tools to address the global inequalities in the caste affected country or in the other part of the globe. So this is also under process, and definitely we need many resources. It is not a short-term or one-shot event. It is a continuous task. And every year, it's not only the one country or 2 countries, it's a country to country, and within the country, maybe the state to state, and within the state, that's the district to district we are planning to go, and to see how far the government went, or how closely government has been applying the international obligation and the national constitution and program to advance the caste affected society. Okay. Thanks for that. Pankaj, any follow-up question? No, Okay. I'm trying to attend anyway, though. I'll be there. Yeah, in terms of the follow-up, even the Global Bank and the CAP, we have a global conference. We are planning to have it, and then I'm sure that global conference will be also collective effort. The many organizations from across the world will be together and then organize. And there is one of the major topics. There will be 4 thematic or 5 thematic topics. And one of the thematic topics would be to measure the caste freedom or to measure the discrimination and provide the fact to the global community.
That's the one topic, and I will definitely invite all of you, and definitely wish your cooperation and support to organize this the global conference as a follow-up post-March activity. Okay, thanks for that. One last question, Vinaya. I have unmuted you. हाँ, सागर जी और एक बात, one more thing that we were discussing yesterday was that at the end of the march, which will end in Capitol Hill, we'll have a final address by Lady Eleanor Norton as well as a speech by Asha Kotwal. So that's still on plan, right? Yeah, I mean that we will come up with the plan of activities. Then what I have been proposing in the team is that we will start with one or two speakers in the Japan circle. We will start the global mass, giving and then our mass will start in the White House. And the White House, there will be one or two speakers, maybe the ASA and some other, and then speaking there. And then in the Capitol Hill, there will be the Norton, the Congresswoman, and then the someone. So that's what we are planning to have it. And in between, there is a cultural, the one of the, I think, the ASA friend or someone who wrote me an email that he would like to perform the English song that has written for the civil rights movement and social justice. So definitely we will have some other cultural or singing or any dancing. So that would be helpful for us in between to make the global mass as energetic sense. Sure. So on that one, Sagarji, that was Tenmori Soundarajan. So she's going to be back in the US on 2nd. And I will touch base with her, and we will just see that all these songs that she are planning are, peaceful in nature. And definitely we will keep you guys all posted on that one. Exactly. Okay. Okay. So we are almost done with our time, but I think it was a good discussion altogether. So Mr. D. Sagar, first let me thank you for coming over and giving us an overview about the global march, and participants are all excited to be over here and to be part of this movement. So any other final remarks, any other final comments? Otherwise, we can conclude the session. Yeah, I mean, thank you again. This is a wonderful opportunity. Hello, this is R.S. Pankaj. Hello. Yeah, go ahead, Pankaj ji, go ahead. So I just wanted to know how many people approximately will be there in this march. That's a wonderful question again. We are expecting around 500. So let's see how many we could bring up. Okay. 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 Thank you everyone for listening and asking questions, and I hope to see you all in the global mass and beyond. And this is a first time. It's not even maybe the first time, but this is something we all have agree and committed to work collectively to have a bigger impact. Let's work on it and make a difference in the life. Thank you. Thanks again for coming over and giving us the details. So thank you guys. Jai Hind, Namo Buddhaya, and we'll see you guys next week. Bye. Have a good week ahead. Thanks.